हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली सुबह 9 बजे हम पढ़ते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान का बेस्ट से बेस्ट मॉडल पेपर, और आज भी हम कुछ इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, शानदार मॉडल पेपर होगा। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे और आप देखेंगे कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करेंगे। सुपर फास्ट रहेगा, बिल्कुल कम समय में हम 40 प्रश्न कंप्लीट कवर करने वाले हैं। 15वां मॉडल पेपर होने वाला है। आपको टारगेट है कि आप कितने प्रश्न सही करेंगे। दोस्तों, आज का जो पहला सवाल है ये दे रहा हूं, और आपको लास्ट में मैं नंबर भी दूंगा जहां पर आपको ये बताया जाएगा कि स्टडी ग्रुप में आपको कैसे जुड़ना है अपने। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि 51 नंबर, दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर और लूण व सही जो मंदिर है ये किस तीर्थ को समर्पित है, तीर्थकर को। हालांकि आप सभी को पता है 5 प्रांगण है, 5 मंदिर है दिलवाड़ा में, है ना। जैसे खारावसही है, लूणवसही है, तेजपाल है ना। तो इस प्रकार से जो मंदिर है यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, नेमिनाथ जी को समर्पित है। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अब अन्य सभी दुर्ग नग्न है और ये दुर्ग जो है ये बख्तरबंद दुर्ग है। ऐसा कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जिसे रतपुर भी कहा जाता है, रणस्तंभपुर भी कहा जाता है। दोस्तों, जिम्मी क्या है? जिम्मी, इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिम्मी क्या है? तो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को हम जिम्मी कहते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही श्योरिटी के साथ में। और अगला सवाल है, देखिए कि राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। ये अपनी शब्दावली है भैया, है ना। और राइट आंसर होगा आपका घरेलू दास के लिए इस प्रकार के चाकर छेला जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है? आदिवासियों का संस्कार है ये लीला मोरिया, और किस अवसर से जुड़ा हुआ है, यानी कि किस कार्यक्रम में इसका प्रयोग किया जाता है? तो जन्म से संबंधित है दोस्तों। और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? अभी आपसे मैं एक सवाल करूं कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो आपका प्रश्न का आंसर आएगा सर नीम का थाना में है। ठीक है, नीम का थाना कहाँ पर है? ये अलग जिला है भैया, है ना। बिल्कुल सर, ध्यान है हमें। चलिए बहुत बढ़िया। ये कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन संस्कृति है। ताम्र संस्कृतियों की इसे जननी भी कहा जाता है। और हम बात करें सांकलिया, रतन चंद्र अग्रवाल, और है ना, ये इसी से जुड़े हुए हैं। नीचे कुछ चतुरियों और उसके स्थलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए, कुंवर पृथ्वी सिंह की छतरी कुंभलगढ़, बामन देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी बूंदी, मामा भांजा की छतरी जोधपुर। ये सही है मामा भांजा। 80 खंभों की छतरी गलत है। ब्राह्मण देवता की सही है ना, कि मंडोर में है, और कुंवर पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में। तो क्या बात हो गई, बताइए दोस्तों। राइट आंसर जो है वो क्या होगा? बोले सर 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं है, अलवर में है। 80 खंभों की छतरी बूंदी में नहीं, अलवर में है। 84 की बूंदी में है। ठीक है, अगला सवाल है, करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे सर देशनोक। देशनोक बीकानेर में स्थित है, जहाँ जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इन्हें हम बात करें तो चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है इन माता के मंदिर को। सैयद मीरान साहब की दरगाह जो है ये किस किले में स्थित है? दोस्तों, किला पूछा है, फिर पीछे जिले का नाम भी दे रखा है, तो बेशक आप गलत तो नहीं करेंगे। बोले सर तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजयराज के द्वारा निर्मित करवाया गया, अजमेर में स्थित है। और गढ़ बींटली पहाड़ी पर दुर्ग स्थित है, इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। तो राजस्थान का गढ़ बींटली भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रूणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। माड़िया पंथ को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए को। बड़ा अच्छा सवाल है, और इस प्रकार के प्रश्न तो एग्जाम में पूछे ही जा सकते हैं। मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ मुख्यतः जो है ये किस जिले में फैली है? तो कोटा जिले में फैली है, सीधी सी बात है। कोटा और झालावाड़ भैया, याद रखेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, डांग लैंड किसका भाग है? दोस्तों बताइए, डांग लैंड जैसे डांग भूमि कह लीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका करौली पठार को डांग की भूमि कहा जाता है, डांग की रानी भी कहा जाता है इसे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सारणी 1 के साथ में सारणी 2 को मिलान करना है, और सही मिलान करना है आपको। ठीक है, तो बताइए क्या होगा सही मिलान। हाड़ौती का पठार जो है दोस्तों, ये आप फिर कह लीजिएगा, हाड़ौती जो भौतिक भाग है ये झालावाड़ से संबंधित है। पहले में 4 आएगा, पहले में 4 दोनों में आ रहा है। वागड़ की बात करें, ये बांसवाड़ा से संबंधित है भाई, तो 3 आएगा। 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। जांगलू की बात करें, जांगल या जांगलू प्रदेश जो है बीकानेर को कहा गया, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मांडदरा जो है ये आपका ये कहा जाता है जैसलमेर को। बड़ा अच्छा सवाल था, इस प्रकार से आप इसको कर सकते थे इजीली। अगला सवाल है,
कि देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा जा रहा है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। हर्ष नामक पर्वत जो है राजस्थान के सीकर जिले में, ये पुराने भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर आपका सीकर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। मृत नदी कहा जाता है घग्गर नदी को। घग्गर नदी को और भी काफ़ी सारे नाम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो घग्गर को पुरानी जो है ये सरस्वती की जो है सहायक नदी माना जाता है। प्राचीन काल की सबसे प्राचीन नदी है अपने राजस्थान की घग्गर नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील में रूपनगढ़ और खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती है। रूपनगढ़ और खंडेला जो नदियाँ हैं ये अपना पानी प्रवाहित करती है सांबर झील में। ऑप्शन जो है आपका राइट क्या हो जाएगा, सांबर झील। सांबर झील कहाँ पर है, बोले सर जयपुर में है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। अपवाह बेसिनों में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है ना, देखो उत्तर से दक्षिण पूछा है, उत्तर से दक्षिण पूछा है दोस्तों, साबी है, फिर बाणगंगा, फिर बेडच है, फिर सो में, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों बीकानेर के जोहड़बीड़ में है। ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सवाल मैं आपको बताऊं तो 10 से 12 बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सबसे अधिक अगर कोई प्रश्न पूछा गया तो ये पूछा गया, और आपको अपने पशु परिचर भर्ती एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से रख लीजिएगा। राजस्थान में 2 प्रमुख कपास उत्पादक जिले कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ये तो गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएंगे, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे हम, है ना। तो ये भी आपका अच्छा सवाल था। किन्नू जहाँ पर सर्वाधिक होता है, अमेरिका कपास यहाँ पे सर्वाधिक होता है ना। यस, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, सर आपको ही बताना है। बताइए सर, जल्दी से बता दीजिएगा। 61% को लॉक करेंगे, ठीक है। 61% जो है ये क्या है, ये परसेंट है मरुस्थल का। बाकी अलग अलग डिवाइडेशन हो ही जाता है सभी भौतिक प्रदेशों का। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास व उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, लोह युगीन सभ्यता। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था, इंटरेस्टिंग सवाल था। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रमी संवत 1490 प्राप्त होती है ग्राम। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब है प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो है 1490 का कौन सा इनमें से, ये आपको बताना है। और बड़ा अच्छा सवाल है, पदराड़ा को लॉक करेंगे, ऑप्शन डी बड़ा अच्छा सवाल था। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था। कितना आसान सवाल है। आजकल युद्धों के हालांकि सुमेलित करने वाले सवाल पूछे जाते हैं इस प्रकार से, है ना, लेकिन फिर भी हम बात करें तो इस प्रकार के सवाल ना आकर ये आपके लिए सीधा सवाल आ गया। राणा सांगा और बाबर के मध्य की बात करें तो ऑप्शन बी आपका 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और फरवरी में कौन सा हुआ था, फरवरी में सर वो हुआ था दूसरा खातोली का युद्ध। चलिए अगला सवाल है, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिव्य विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे। तो वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खान गौरी, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, सुमेलित करना आपको कानन मेला, मुंडवा का मेला, मरु मेला और कपिल मुनि का मेला। बहुत आसान सवाल है। देखो पहले आपको कौन से 2 का पता होना चाहिए कि सर मुझे मरु मेले का पता है कि जैसलमेर में होता है, और सर मुझे कपिल मुनि का मेले का पता है कि बीकानेर में होता है। कपिल मुनि कोलायत कार्तिक में, है ना, कपिल मुनि कोलायत कार्तिक, ये आपको कई बार रटाया गया है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 3 और 4 कहीं आ रहे हैं, 3 4 यहाँ पे आ रहे हैं भैया, और 3 4 यहाँ पर भी आ रहा है। अभी भी आपसे सवाल नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कानन मेला जो है बाड़मेर में है। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे है ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल था, ऑप्शन ए को लॉक करा है आपने। अगला सवाल है, वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया। तो बहुत आसान सा सवाल है और ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने भिल्ली बोली का प्रयोग किया, और वनों की बोली भी कहा है भिल्ली बोली को। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर होगा शौर सैनी अपभ्रंश को लॉक करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में ऊब छठ पर्व जो है कब मनाया जाता है। राजस्थान में ऊब छठ पर्व जो है ये भाद्रपद कृष्ण छठवीं को मनाया जाता है दोस्तों, षष्ठम कह लीजिएगा। ऑप्शन 3 या सी को लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। सूर्यमल मिशन द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मुरारीदान ने पूर्ण किया, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा सवाल था, इससे बेहतर कोई सवाल हो नहीं सकता आपके लिए। और अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है। बताइए कौन सा एक उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखित नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी का कलंक। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये।
नहीं लिखा गया है। बाकी मुर्दों का टीला लिखा गया, कब तक पुकारूं लिखा गया, सीधा साधा रास्ता लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कुर्जा। पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है ये भैया, कहाँ का है? देखो, हालांकि कुर्जा जो है ये अपने मारवाड़ क्षेत्र का है, कुर्जा गीत। ठीक है, तो इसको भी आप लॉक करेंगे। पटेलिया, बिच्छियो, लालर, ये लोकगीत जो है पर्वतीय क्षेत्र का है, बिल्कुल है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जो है कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना ये सवाल, है ना। 1 अप्रैल 1959 को लॉक कर देंगे। और 83 को देखते हैं अपन। 83 का पूछा जा रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो सीधी सी बात है 1070 है और 4850 है। और कुल मिला के कितनी है? बोले सर कुल मिला के जो है 5 7 12 और 9 और 5920 स्थलीय सीमा है अपने राजस्थान की। ये कौन नहीं जानते? सभी जानते हैं भैया। ओके सर, हम सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बड़ा अच्छा सवाल था, बेंगू का किसान आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आज सुपर फास्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? और राइट आंसर देखिए क्या पूछा है, मीरा द्वारा पूजित है और गिरधर गोपाल की प्रतिमा है, और इनमें से राइट आंसर होगा जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए 86, प्रश्न नंबर 86 को लॉक करेंगे। और पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। देखिए हम बात करें तो देखो प्रश्न का आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो सकता है। कैसे कि देखिए सतलज जो है, सतलज भाखड़ा नांगल से संबंधित है बांध। और बनास की बात करें, बनास बीसलपुर बना हुआ है। कोठारी की बात करें, मेजा बना हुआ है। सुखड़ी की बात करें, बांकली बना हुआ है। तो 4 यहाँ पे आ रहा है और बिल्कुल सही से आंसर है आपका ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। बड़ा अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल आपका पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इस प्रकार के प्रश्न ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। शीशा जस्ता, राजपुरा, दरिबा, ये सही है क्या? बिल्कुल सर सही है ये। लो एस की बात करें, डाबला क्षेत्र से संबंधित है। तांबा की बात करें तो लीलवानी से संबंधित नहीं है तांबा। क्या ये सही बात है? ऑप्शन सी को लॉक करें हम। ठीक है, और रॉक फास्फेट सही है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। तांबा जो क्षेत्र है ये खेतड़ी से संबंधित है, सिंगाना से संबंधित है। अगला सवाल है, देखिए पूछा क्या जा रहा है कि राजस्थान कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में है? तो यहाँ पे आपका देखो क्या पूछा है, उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में। तो ये आपको क्रमशः बताना है और राइट आंसर हो जाएगा आपका डूंगरपुर और कोटा। ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। और अगला सवाल है, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम पूछा है आपसे। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर अवरोही क्रम में? ऑप्शन जो है हम बात करें तो इसमें करेंगे ऑप्शन बी को, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। ये राजस्थान का निचला जो भाग है। अब तो हालांकि ये अलग अलग संभागों में हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। रीको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क्स जो है विकसित किए जा चुके हैं? ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इसका आंसर देने के साथ साथ में आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर आप अगर हमें अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज कर लेते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज कर लेते हैं, तो आपको वास्तव में अपने ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए डेली फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। ग्रुप में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको जो है लिंक से ही आपको डाउनलोड करना होगा अपनी पीडीएफ को। ठीक है, तो ज़रूर जुड़े, फ्री स्टडी ग्रुप है। और नेक्स्ट मिलते हैं अपन। और राजस्थान क्लासेज की जो वेबसाइट है आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं, rajasthanclasses.in। अगर आप लिखते हैं गूगल में जाकर .in तो आपको अपनी वेबसाइट भी मिल जाएगी। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। और आप इस प्रश्न का आंसर ज़रूर देवें, मैं वेट करता हूँ, है ना। धन्यवाद।